बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए आरोपी को दी जाने वाली सजा में एक सजा और जोड़ देनी चाहिए। आरोपी को नपुंसक बना देना चाहिए, उसकी अंडकोश निकलवा देने चाहिए। इसके लिए न्यायालय को बाकायदा गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। एक पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है। पीआईएल किसने लगाई, इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या जिरह हुई, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। 16 दिसंबर के रोज सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल पर सुनवाई चल रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ये पीआईएल दायर की थी सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स एसोसिएशन यानी SCWLA की अध्यक्ष एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी। सुनवाई करने वाली बेंच में थे सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां। अपने पिटीशन के जरिए एडवोकेट पावनी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट को महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए आदेश जारी कर देना चाहिए। आदेश में निर्देश दिया जाए कि बच्चों, नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण से बचाने के लिए आरोपियों को दी जाने वाली सज़ा में एक अतिरिक्त सज़ा जोड़नी चाहिए। उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए, उनके अंडकोश निकलवा देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर एसोसिएशन की ओर से आगे ये कहा गया कि साल 2012 में आए द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो सज़ा के प्रावधान हैं वो अमूमन वही हैं जो आईपीसी की धाराओं के तहत हैं। बेंच की ओर से इसका जवाब दिया जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा, आपके कुछ सुझाव काफ़ी इनोवेटिव हैं, वो काबिले तारीफ हैं, लेकिन आप जो मांग कर रहे हैं वो बर्बर है। आप उन महिलाओं के लिए राहत की मांग कर रही हैं जो घर से बाहर रहती हैं, जिन्हें आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप ऐसी गाइडलाइन की मांग कर रहे हैं जिसमें बताया जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी को कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये ज़रूरी है, ये ना केवल सिखाने की ज़रूरत है बल्कि इसे बसों, मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डे पर हर जगह प्रदर्शित भी करना चाहिए। इस पर एडवोकेट पावनी ने कहा कि आरजी कर केस के बाद वैसी 94 घटनाएं हो चुकी हैं, उनकी कहीं बात नहीं हुई। सेकेंड और थर्ड ईयर वाले शहरों में हुई घटनाएं दब जाती हैं। इसके बाद एडवोकेट पावनी ने अपनी मांग को फिर से दोहराया। इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत एक ऐसा समाज है जो रूल ऑफ लॉ से चलता है, जहां कई मामलों में मौत की सज़ा के सिद्धांत को भी सख्ती से लागू नहीं किया जाता। कई पैमाने हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। हमें ये सोचना होगा कि हम इन कानूनों के उद्देश्य को पूरा करने में कहाँ चूक रहे हैं। हमारे पास सिद्धांत हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सफल नहीं हो रहे। इसलिए सज़ा की क्वालिटी या क्वांटिटी में गड़बड़ नहीं है, दिक्कत कुछ और है। ये पहला मौका नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसी सज़ा को बढ़ाने से जुड़ी मांग की गई हो। साल 2015 में भी ऐसी मांग उठी थी। तब सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी प्रेरणा कुमारी ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 के अक्टूबर महीने में मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही एक मामले में टिप्पणी की थी। उस दौरान मद्रास हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि केंद्र को यौन शोषण के मामले में आरोपी को नपुंसक बना देना या उसके अंडकोश निकलवा देना को बतौर सज़ा के बारे में सोचना चाहिए। यूएस, पोलैंड, रूस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना जैसे देशों ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए इस सज़ा को सही माना है। इससे पहले 2011 में दिल्ली सेशन कोर्ट की जज कामनी लाऊ ने भी इसे बतौर सज़ा ठीक माना था। हालांकि 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी ने इस मांग को खारिज कर दिया था। कमेटी की ओर से ये कहा गया था कि ये सज़ा सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए विफल है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या इस तरह की सज़ा होनी चाहिए? नाबालिग बच्चों के साथ जो दुष्कर्म के मामले आते हैं, रेप के मामले आते हैं, उसमें क्या इस तरह की सज़ा जिसमें आरोपी को उसके अंडकोश काट दिए जाए, उसे नपुंसक बना दिया जाए, क्या इस तरह की सज़ा दी जानी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।